तो यार 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि लूफी का गियर 5 का टीजर कभी भी आ सकता है और आज ऑफिशियल लूफी का गियर 5 का टीजर एपिसोड 1071 और एपिसोड 1072 का आ चुका है। ट्रेलर की शुरुआत होती है अगस्त 6 से कि अगस्त 6 को लूफी का गियर 5 पहली बार दिखाया जाएगा और तुम लूफी के आसपास हाकी का जो ऑरा है वो भी देख सकते हो। एक है सुप्रीम किंग का कलर और दूसरा येलो कलर का भी ऑरा उसे सराउंड कर रहा है और वो जो गियर 5 का जो डोमिनेंस है वो पूरा दिख रहा है। जो पावर की जो वाइब्स होती है वो पूरी अनलीश हो रही है उसके बॉडी से। फिर लूफी कहता है और ये है मेरा गियर 5। गियर 5 में जाने के बाद एकदम वो खुश होता है। अगर तुम एनिमेशन देखोगे, मैं कहूंगा एनिमेशन ये सिर्फ अभी टीजर है। टीजर में इतना बढ़िया एनिमेशन नहीं दिखाया जाएगा, असली क्वालिटी की एनिमेशन आपको दिखेगी एपिसोड में। और मेरा रिकमेंडेशन आप सभी को होगा, इसको तो यार आप लोग मोबाइल पर गलती से भी मत देखना। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास टीवी है या फिर अगर आपके पास कोई अच्छा सा मॉनिटर है जैसे 144 हर्ट्ज या फिर 244 हर्ट्ज, उसमें आराम से एपिसोड लगाना और बैठ कर देखना। मतलब इतना बढ़िया एनिमेशन की डिटेलिंग आपको अगर दिख सकते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस और इतना हिस्टोरिक मोमेंट अगर कोई मोबाइल पर देखता है तो यार लेजेंड हो फिर आप। ट्रेलर में हम आगे देखते हैं गियर 5 लूफी काइदो को जायंट हाथ बनाकर पूरे के पूरे उसके ड्रैगन फॉर्म को अपने मुट्ठी में पकड़ के रखा है। काइदो यार देखो इतना तो है, परेशान होने वाला है वो। और उसके बाद एक बड़ा स्टेटमेंट आता है टीजर में, द वर्ल्ड मोस्ट रेडिकुलस पावर, आई कैन डू एवरीथिंग व्हाटएवर आई वांट टू डू। अब रेडिकुलस का जो टर्म लूफी का गियर 5 से जोड़ा गया है उसका मतलब ये है जो लूफी के गियर 5 की जो पावर है, जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी वो अपने गियर 5 में आगे जाके करेगा और जितना भी उसका पावर लेवल बढ़ेगा ऑल ऑफ सडन वो अनरीजनेबल होगा। फिर से दोहरा देता हूँ, उसका कोई रीजन नहीं होगा कि अचानक में ये सडन पावर इंक्रीज का रीजन क्या है। देखो जैसे अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आया निकल के गोकू का, तो गोकू को पता था हाँ ऐसा कुछ फॉर्म होता है और ये फॉर्म में जाने के बाद हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन से लूफी कभी अवेयर नहीं था और उसकी जितनी भी पावर जो गियर 5 की अनलीश होगी उसका कोई भी रीजन नहीं होगा। तभी रेडिकुलस टर्म को जोड़ा गया है गियर 5 लूफी के साथ कि सामने वाला जो होगा गियर 5 के अगेंस्ट उसको रीजन समझेगा ही नहीं कि अचानक में इतना अलग पावर लेवल इंक्रीज होने के पीछे का रीजन क्या है। और उसके साथ फिर लूफी जोड़ता है कि मैं गियर 5 में जाने के बाद हर चीज कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। इसका काफी साफ मतलब है गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन लूफी की बॉडी को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे रही है। एटमॉस्फेयर के साथ घुलने मिलने का, किसी भी शेप का बन जाने का। जमीन को छू रहा है तो जमीन को कंट्रोल कर रहा है। काइदो के हिट्स जब उसको लग रहे हैं तो वो हिट्स को मैनिपुलेट कर रहा है लूफी का गियर 5। मैनिपुलेट का सीधा मतलब काइदो के जितने अटैक्स गियर 5 लूफी पर हो रहे हैं लूफी उनको बदल दे रहा है। और ओवरऑल लुक भी आप गियर 5 का देख सकते हो। हेयर्स पूरे व्हाइट है, उसके सारे कपड़े व्हाइट हो चुके हैं और स्मोक की एक रिंग बनी हुई है उसकी पीठ के पीछे। और एनिमेशन है पूरा 2D। जो मांगा रीडर है उनको तो पहले से पता होगा, लेकिन जो मांगा रीडर नहीं है उनको बता देता हूँ, आप लूफी के अलग अलग अटैक्स को देखकर गियर 5 के पागल हो जाओगे। लाइक वो कुछ भी कर सकता है। काइदो के हर अटैक्स को वो अपने अटैक्स में कन्वर्ट कर सकता है। ये लेवल पर है लूफी का गियर 5। और ट्रेलर में आप ये देख भी सकते हो गियर 5 में जाने के बाद लूफी की जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरीके से हील हो चुकी है, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड के हिसाब से लूफी में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन अगस्त 6 को गियर 5 जब ट्रिगर करेगा तो पूरा फ्रेश तरीके से करेगा। आई होप यार हम सब एनिमे के फैंस और वन पीस के फैन इस मोमेंट को बिग स्क्रीन पर विटनेस कर पाए। मैंने बात किया था पीवीआर के ऑफिशियल से इस चीज के रिगार्डिंग। दे सेड सी हमारे लिए इट्स पॉसिबल कि हम तो बिग स्क्रीन पर लगा देंगे, लेकिन प्रोडक्शन के बहुत टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और हम सामने से ये इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं। हम तो रुके हैं कि प्रोडक्शन आके हमसे बात करे गियर 5 को पीवीआर पिक्चर्स में दिखाने के लिए। तो टॉय एनिमेशन अगर इंटरेस्टेड रहेगा तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा हमारे लिए कि हम बिग स्क्रीन पर लूफी का गियर 5 को विटनेस कर सके। फिर कहूंगा थिएटर में एपिसोड आना पॉसिबल है, लेकिन पीवीआर पिक्चर्स अपने तरफ से इनिशिएटिव नहीं ले सकता। ये चीज की सिर्फ अथॉरिटी है वो है प्रोडक्शन। क्योंकि रूमर्स चल रहे थे इंटरनेट पर कि यूएसए में काफी चांसेस है कि गियर 5 का एपिसोड थिएटर में लगाया जाए, लेकिन ये सिर्फ रूमर्स है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अगले वीक तक हमें जाके और कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिलेगी कि थिएटर में आना पॉसिबल है या नहीं है। अगर यूएस और दूसरे कंट्री में जैसे ये हो गया, बिग स्क्रीन पर लग गया, तो इंडिया में भी वन पीस का गियर 5 का एपिसोड लगना काफी पॉसिबल है। बस अगस्त 6 का अब इंतजार है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना क्या लूफी का गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन जैसे गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने सर्वर को ब्रेक कर दिया था, क्या गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन अगस्त 6 को सर्वर ब्रेक कर पाएगा? क्या हाइप वो लेवल पर जाएगी जहां पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की गई थी? देखो मेरे ओपिनियन में गियर 5 ट्रेंड करेगा, लेकिन वो हाइप अचीव नहीं कर पाएगा जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू ने की थी। बिकॉज गियर 5 का लूफी का स्पॉइलर और इमेज ऑलरेडी 1-2 साल से इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है। फिर वो चाहे वन पीस की मांगा हो या फैन इमेज हो, आप
आपको हर जगह मिल जाएगी वो, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल हाइप को इफेक्ट करता है। इवन हमने फिल्म रेड में ही कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन उसमें भी गियर 5 को देखा था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हाइप पर असर करते हैं। लेकिन आप बताओ आपको क्या लगता है? तो हायर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, जिससे अगस्त 6 को आप हमारे रिव्यूज को मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।